आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बुलडोजर ये लफ्ज नहीं, अब सिर्फ एक मशीन का नाम नहीं रह गया है, बल्कि मुसलमानों के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। और जब इस बुलडोजर की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। यूपी की गलियों से लेकर मध्य प्रदेश तक बुलडोजर का खेल जारी है, जिसका जीता जागता वीडियो सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो, जहां आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां मोती नगर बस्ती पर कहर टूटा है। रविवार सुबह 5 बजे से ही बुलडोजर का जुल्म जारी है। जब इसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई तब तक 110 दुकानों को मिट्टी में मिला दिया गया और पूरी की पूरी बस्ती उजाड़ने के कागार पर है, जो कि बुलडोजर चलाया जा रहा है। यह बस्ती कोई नई नहीं है, 40 साल पुरानी बस्ती है, जहां 384 घर हैं और इनमें रहने वाले अक्सरियत में मुसलमान हैं। लेकिन जब इन्हें सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, अपना सामान समेट लो वरना खुदा मालिक है, ये अल्फाज के साथ में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू गई। इजराइल जिस तरह से गजा में बस्तियों को उजाड़ रहा है, वैसा ही मंजर यहां भोपाल में देखने को मिल रहा है। अचानक बिना वैकल्पिक इंतजाम के, बिना कोई इंसानी लिहाज किए सरकार ने बस मुसलमानों के घरों दुकानों पर बुलडोजर चलाना लाजमी समझा। बुलडोजर पुलिस और मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। रविवार सुबह 9 बजे से 2 बजे के पोकलेन मशीन, 10 जेसीपी, 10 ट्रैक्टर ट्रॉली, 50 लोडिंग गाड़ियां इस बस्ती को मिटाने में लगी हुई हैं। 1 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया गया है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों, किसी की रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही, सिर्फ गोदी मीडिया को इजाजत दी जा रही है। जब हमने कोशिश की तो हमें भी रोका गया, लेकिन हम हर साजिश के पर्दे उठाएंगे, जो कि इस तक किया गया कि कोई खबर नहीं दिखानी है। मुसलमानों के लिए अवैध है या सबके लिए अवैध है? सरकार कह रही है कि यह जमीन रेलवे की है, यहां अतिक्रमण हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि 40 साल से यह बस्ती यहां मौजूद थी, तब सरकार को इसका ख्याल क्यों नहीं आया? भोपाल में कई हिंदू बस्तियां भी हैं जो रेलवे और सरकारी जमीन पर बसी हुई हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं छूता। छुएंगे तो सिर्फ मुसलमानों के घरों और दुकानों को। जब भी मामला मुसलमानों की बस्तियों का आता है, तब बुलडोजर सबसे पहले वही दौड़ता हुआ दिखाई देता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती है कि अगर कहीं अतिक्रमण हटाया जाता है तो सरकार को वहां के बाशिंदों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, मगर यहां तो कोई इंतजाम नहीं किया गया, मोहलत नहीं दी गई, बल्कि कहा गया कि 24 घंटे की मोहलत है वरना फिर खुदा मालिक है। उनके कारोबार को तबाह कर दिया गया, उन्हें सिर्फ बेघर और बेरोजगार बना दिया गया। क्या यह सिर्फ बुलडोजर की सियासत है? यह इलाका बीजेपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का क्षेत्र है। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने इस कार्रवाई पर ऐतराज जताया और कहा कि सरकार चुन चुनकर मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ने का काम कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था
कि जो जहां रह रहा है उसकी जगह पक्की की जाएगी। लेकिन अब वही शिवराज मोदी सरकार में मंत्री है और उनकी कही बातों को हवा में उड़ाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन का दमन, कैमरों पर भी पहरा लगा दिया गया। इस बस्ती में कोई मैरिज गार्डन है जहां शादियां हो रही थी। पुलिस ने शादी वाले घरों तक को नहीं बख्शा। वीडियो बनाने वाले कैमरों तक को जब्त कर लिया गया ताकि ये तस्वीरें बाहर ना जाए। सरकार चाहती है कि उनकी करतूतें किसी को पता ना चले, लेकिन पल पल न्यूज सच सामने लाएगा। आखिर ये किस तरीके का एजेंडा सेट किया जा रहा है? भोपाल में सरकार की नाक के नीचे गंगा जमनी तहजीब को रोंदा जा रहा है। दोस्तों, जब हिंदू बस्तियों को हटाया जाता है तो उन्हें वैकल्पिक सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए सिर्फ बुलडोजर और बेदखली रह जाती है। क्या ये वही बुलडोजर पॉलिसी है जो यूपी में योगी सरकार चला रही है? क्या बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए आरक्षित किए गए हैं? अब आपकी बारी है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार की यह कार्रवाई जायज है या फिर यह बुलडोजर सिर्फ एक सियासी हथियार बनकर रह गया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको हर नई खबर सबसे पहले मिल सके। हम सच दिखाएंगे, चाहे कोई भी रोकने की कोशिश करे। शुक्रिया। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं।